बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, रोज़ाना हमें एक नई गवाही मिल जाती है कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है इसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। और ये जो आइनी तरमीम 26वीं हुई, ये भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती गर्दन पे घुटना रख के करवाई। और ये जो अब हो रही है 27वीं आइनी तरमीम, अभी भी जो अंगूठा है वो गले के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का ही है। इसकी एक और मैं आपको सबूत देता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट जब काम करती है तो फिर उसको 100% होना होता है उनके मुताबिक, यानी वो उन्होंने कर लेना होता है। चाहे पाकिस्तान का उसे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, चाहे अवाम का जितना मर्जी नुकसान हो जाए, लेकिन उन्होंने कर देना होता है अपने ज़ाती मफाद के अंदर। 26वीं तरमीम भी कर ली, 27वीं भी अब तकरीबन हो गई है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ कि पहले से ही उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। अब ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो साकिब बशीर साहब ने दी है, कुछ और सहाफ़ी हैं उन्होंने भी दी है, और ये सब लोग जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, अदालतों में जाके कवरेज करते हैं। तो इन्होंने बताया जी कि ज़राए के मुताबिक मुमकिना 27वीं तरमीम के नतीजे में तश्कील होने वाली वफाकी आइनी अदालत, ये एक नई अदालत बनाने जा रहे हैं ना, जिसमें कोई 9 जजेस कहते हैं होंगे, और उसका चीफ जस्टिस भी 70 साल की उम्र के बाद रिटायर होगा। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो उनके लिए लंबे रास्ते इन्होंने खोल दिए हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही बड़ा कमाल करके दिया है। तो अब इसके अंदर ये बता रहे हैं जनाब के वफाकी आइनी अदालत की जगह का इंतखाब के काम शुरू हो गया है। आइनी अदालत शरीयत कोर्ट की जगह बनेगी, जबकि शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीसरे फ्लोर पर मुंतकिल करने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तीसरा फ्लोर खाली कराने का काम जारी है। अब ये खबर जो है पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी चल गई, तो आप अंदाजा करें कि अभी तरमीम हुई नहीं, यानी पहले पिंड बसिया नहीं तो चक्के पहले पै गए, यानी डाकू जो है वो पहले आ गए, अभी तो गांव में आबादी नहीं हुई, तरमीम बनी नहीं, हुई नहीं, लेकिन तरमीम की इतना यकीन है एस्टेब्लिशमेंट को कि हमने ये कर लेना है। ऐसे उन्होंने नंबर पूरे किए हुए हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि हम ये कर लेंगे। जो आर्मी चीफ को चाहिए हम उन्हें दे देंगे, जो जजों को चाहिए वो हम उन्हें दे देंगे। और ये जो निज़ाम लूला लंगड़ा हमने बनाया 17 सीटों के ऊपर अवाम के मैंडेट के खिलाफ, इसको घसीटने के लिए हम पूरे इकदाम कर लेंगे। अब जनाब इसके ऊपर पहले से अमल दरामद शुरू हो गया, और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है जबरान इलियास साहब का, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसको पोर्ट्रे किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने पूरे सिस्टम और आसिम मुनीर को इतनी बुरी तरह हराया कि हर वक्त वो खेल के रूल्स चेंज करने में लगे होते हैं। यानी इमरान खान ने इनकी माती मार दी है, इमरान खान ने इनका इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि अब ये खेल के रूल्स तब्दील कर रहे हैं बार बार, कभी ज़ोर ज़बरदस्ती से और कभी आइनी तरमीम से। इन सबको ये नहीं पता कि कुछ उसूल कुदरत के भी होते हैं, और इनके मुताबिक इमरान खान इन सबको मात दे चुका है अवाम की मदद से। अब वो लोग आगे जो कुछ भी करें, पहले अपनी मायूसी, महरूमी और नाकामी लोगों को दिखाएंगे, और फिर ताकत दिखाने के बावजूद और ज़्यादा रुसवा होंगे, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा और लोग और शिद्दत से इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये साइकिल 3 साल से चलाकर अपना दिवालिया निकाल लिया है इन्होंने। ये जो काम करते हैं, कल मैंने आपको बताया ना, चंद काम आपको बताए थे मैंने, 1-2 दर्जन काम बताए थे जो इन्होंने किए, कि बस ये आखिरी काम अगर हमने कर लिया ना, बस फिर सारा कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। इमरान खान को किसी तरह जेल में डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। ये जनाब इमरान रियाज को अगवा कर लेते हैं, गायब करके बंद कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये जनाब अरशद शरीफ को कत्ल कर देते हैं, अरशद शरीफ पाकिस्तान से निकल गया, उसकी जिंदगी जीरन कर दी, वो कत्ल हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल कर देते हैं, पीका ऑर्डिनेंस लाके ना इनका गला दबा देते हैं। जनाब हम ये काम करते हैं, वो ये चोरों डाकुओं को इकट्ठा करके सबको बैठा देते हैं, इक़्तिदार दे देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते, सारे गलत डोनाल्ड ट्रंप के जाके पांव पकड़ लेते हैं, उसकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं, बूट पॉलिश करते हैं कमाल किस्म की जबान से। ये सारा कुछ करने के बाद भी इनको पता चलता है कि अब इन्हें कुछ और करना पड़ेगा। वो एक दरिया क्रॉस करते हैं तो अगला दरिया सामने आ जाता है, और वो पहले से ज्यादा कठिन होता है। कर लो 27वीं आईनी तरमीम पास, लग पता जाएगा आपको इसके बाद जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि बदनीयती के अंदर से कभी भी बेहतरी नहीं निकल सकती। ये बदनीयत है अपनी अपनी नौकरी, अपनी अपनी हुकूमत और अपनी अपनी कुर्सी के चक्कर में, और इनको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा जो अभी जबरान साहब ने कहा कि कुदरत का भी एक कानून होता है और उसका भी एक इंसाफ होता है, और वो इनको नजर आता है वक्त के साथ साथ। तो ये वक्त इस्लाह का है, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन ये इस्लाह की किसको पड़ी है? अभी तो सारे के सारे लोग जो पाकिस्तान में हैं, इक़्तिदार में खास तौर पे, उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे सोशल मीडिया में सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, ये बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। यानी इससे पहले